दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ। मैं ग्लोबल आईएएस का डायरेक्टर हूँ। ये संस्थान दिल्ली मुखर्जी नगर में अवस्थित है और सिविल सेवा के फील्ड में हम लोग काम करते हैं। आइए आज बात कर रहे हैं जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है स्टेट पीसीएस का, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो या यूपीएससी इंक्लूडिंग यूपीएससी भी, जो पीटी एग्ज़ाम होता है तो उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्टूडेंट स्ट्रेस कैसे मैनेज करे, स्ट्रेस मैनेज कैसे करें। ठीक है, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करें। देखिए, आप जब क्वेश्चन खोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जिस सेक्शन को हम पढ़े नहीं होते हैं उस सेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। जी, हमारा जो हम जब तैयारी करते हैं, तैयारी के करने क्रम में हमारा कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई सब्जेक्ट वीक होता है। जैसे इकोनॉमिक्स वीक होता है, साइंस टेक वीक होता है स्टूडेंट का, सामान्य छात्रों का। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, बीपीएससी ने इस बार क्या क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आप जानते होंगे, ये बीपीएससी के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऑप्शन को चेंज कर दिया है। ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होता। पहली बार बीपीएससी ने ऐसा किया था 67 के एग्जाम में। पहले क्वेश्चन चेंज होता था कि आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका 50 नंबर में हो तो आपके मित्र के वो 48 नंबर में हो सकता है, किसी को 94 नंबर में हो। लेकिन बीपीएससी ने इस बार क्या किया, ऑप्शन, किसी में ऑप्शन वो बी है तो वो कहीं पर ऑप्शन डी कर दिया है। ये एक चतुराई है। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में आ जाता है तो आपको लगता है कि यार हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और इस कारण आप डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन आप जान रहे होते हैं वो भी आप गलत कर जाते हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, जो लड़का टॉपर होता है उसे भी सारा क्वेश्चन नहीं पता होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन उसे पता होता है। उसके बाद वो एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाता है। आपको क्या करना, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि यार इतना पढ़े हैं, इतना तैयारी किए हैं, डिस्कशन किए हैं, पढ़े हैं, बुक पढ़े हैं, अपने स्तर पर पढ़े, न्यूज़ सुने हैं, कहीं ना कहीं तो ये मेरे दिमाग से गुजरा होगा। ऐसा नहीं कि ये फैक्ट नहीं गुजरा होगा, मैक्सिमम फैक्ट आपके दिमाग से गुजरता है। जितने दिन से आप पढ़े हैं, बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ न हर फैक्ट आपके दिमाग से एक बार गुजर चुका होता है। आपको अपने मन को, ध्यान को एकत्रित करना है शांति अवस्था में, और फिर सोचना है क्या होगा। ठीक है, ये एक रणनीति होता है, और तब आपका दिमाग कहीं ना कहीं इनपुट्स आपको प्रोवाइड करवाने लगता है और आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पाते हैं, और उसके बाद आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। एक बात यह भी होता है कि आपका जो पेपर स्ट्रांग है, जिस पेपर की आपने तैयारी अच्छे से किया है सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो, किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का पॉलिटी अच्छा होता है, आप उस सेक्शन का भी क्वेश्चन पहले बनाते हैं। लेकिन आप सपोज कीजिए पॉलिटी सेक्शन आपका अच्छा रहा और पॉलिटी सेक्शन का ही कुछ क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन पूछे, आप 5-6 बना पाए, 3-4 आपसे नहीं बन रहा है, कम से कम 8 तो बनना चाहिए था। आपको लगा यार पॉलिटी नहीं बन रहा है हमसे, नहीं, फिर आपको वहाँ पे ये सोचना है कि पॉलिटी हमसे क्यों नहीं बन रहा है। यार हमने इतना पॉलिटी पढ़ा है, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी रहा है या कोई हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, हमने इतना ज्योग्राफी पढ़ा है, ये हमसे बन क्यों नहीं रहा है क्वेश्चन। तो फिर आप सोचेंगे, जो हमारा ऑप्शंस दिया होता है उसको एलिमिनेट करेंगे कि ये ऑप्शन कहाँ से लिंक करता है। अगर आप इस तरीक़ा से करेंगे तो निश्चित रूप से आप कम तैयारी करने के बाद भी पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। पीटी क्वालिफाई करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है, ये एक रणनीति होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। करंट का कोई सवाल है, हो सकता है आप एसपीडी, बिहार के लिए एसपीडी पढ़ते हैं लोग, एडिटोरिया पढ़ते हैं, एक बार जरूर पढ़ लेता है, इस साइड से उस साइड तक एक बार जरूर पढ़ता है, आपसे करंट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आप देखेंगे कि यार क्यों नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, पूरा एसपीडी हम पढ़ चुके हैं, पूरा एडिटोरिया पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं माइंड में ये कुछ। देखिए, आदमी के माइंड के अंदर 3 तरह का माइंड होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा फेस वैल्यू होता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन आया, हम पटाख से उसका जवाब दे दिए, फौरन उसका जवाब दे दिए, ये होता है कॉन्शियस। कुछ चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होता है, हम उसे सोचते हैं तो थोड़ा देर लगता है, थोड़ा 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड हमें टाइम लग जाता है। कुछ चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं हो, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, उसे हमें रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हो सकता है 1 मिनट का टाइम लग जाए रिकॉल करने में, लेकिन रिकॉल होती है चीज़ें। अब आप कहेंगे अगर 1 मिनट का टाइम लगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं, टाइम आपके पास होता है। आप कुछ क्वेश्चन में टाइम बचाते हैं, कुछ क्वेश्चन का विद इन सेकंड टिक कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम लगता है। तो टाइम आपके पास होता है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आप सिर्फ ये सोचें कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें। तो कभी कभी क्या होता है ना, आदमी
जाना हुआ क्वेश्चन गलत कर देता, उस स्ट्रेस के चक्कर में जाना हुआ क्वेश्चन गलत कर देता। और अगर आप 2 से 3 अगर जाना हुआ क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो सावधानियां आपको बरतनी है कि बेसिक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए था। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए फर्क पड़ जाएगा उससे। और फिर जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है आप उसे अपने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को याद करने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नहीं ये बन रहा है। एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे, किसी और ऑप्शन को लिंक करेंगे कि हमने ये ऑप्शन कहाँ पढ़ा होगा, और इससे आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे कि ये तो नहीं होगा, मुझे पक्का पता है कि ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप जो 12 फरवरी को बिहार का एग्जाम होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का आपको पूरा लाभ मिलेगा और आप यही रणनीति एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपनाएंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया होता है, इसलिए हमें ये बात कहना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और आपको अच्छा लगा दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।